बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में चैप्टर 5 रेखा एवं कोण और एक्सरसाइज 5.2 आधारित कुछ खास बातें सीखेंगे ताकि हमें इस एक्सरसाइज को करने में मदद मिले। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु पर काटने वाली दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है तथा जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जैसे उदाहरण की सहायता से देखिए, एक रेखा ये है जिसका नाम हमने एल रख दिया, एक रेखा ये है जिसका नाम हमने एम रख दिया और ये इस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु को नाम दे दिया हमने ओ। तो एल तथा एम दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तथा ओ है वो प्रतिच्छेद बिंदु है। और इस तरह ये चार कोण बने हैं, हमने उनको नंबरिंग दे दी है 1, 2, 3, 4। तो ये कोण 1 और 2 शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ऐसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसी तरह 3 और 4 है वो भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 और कोण 2 सदा बराबर होते हैं और इसी तरह कोण 3 है वो 4 के बराबर होता है। नेक्स्ट इसमें आता है तिर्यक छेदी रेखा। एक ऐसी रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक ये रेखा है, इसका नाम हमने एल रखा है, एक ये रेखा है, इसका नाम हमने एम रखा है और एक ये तीसरी रेखा जो इन दोनों को काट रही है एन। तो जो ये एन रेखा है इसको हम तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। ये एल रेखा को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है जबकि एम रेखा को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एल और एम दो रेखाएं हैं और इनको जो तीसरी काटने वाली रेखा है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है जिसका नाम एन दिया गया है, वो तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। इसी तरह इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक रेखा ली है जिसका नाम हमने ए बी रख दिया, दूसरी रेखा ले ली जिसका नाम हमने सी डी रख दिया और ये तीसरी रेखा जिसका नाम ई एफ रखा गया है, ये इन पहले दो रेखाओं को बिंदु P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे P और Q। अब आगे देखिए आप, इसमें आता है अंतःकोण। तो ये रेखाएं देखिए आप इस फिगर में, L और M और ये N इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस तरह ये जो कोण बने हुए हैं इनकी हमने नंबरिंग दे दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अंतःकोण किसे कहेंगे? तो जो दो रेखाएं हैं उनके अंदर की तरफ जो कोण बने हुए हैं, जैसे 3 और 4 बना हुआ है और 5 और 6, तो ये 3, 4, 5, 6 यानी कोण 3, 4, कोण 5, कोण 6 अंतःकोण कहलाते हैं। इसी तरह दूसरा इसमें आता है बाह्य कोण। बाह्य कोण किसे कहेंगे हम? जो इन दो रेखाएं जो हमने ली थी उनके बाहर की तरफ बने हुए हैं, जैसे कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 7 है और कोण 8 है। तो ये कोण 1, कोण 2, कोण 7 तथा कोण 8 है, ये बाह्य कोण कहलाएंगे। तीसरा नाम इसमें आता है संगत कोण युग्म। युग्म मीन जोड़ा, दो का जोड़ा है, ये संगत कोण किसे कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए आप, कोण 1 और कोण 5, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो इस तरह ये ध्यान रखने की बात है। तो कोण 1 और 5 का जो युग्म है, जोड़ा है, वो संगत कोण कहलाएगा। इसी तरह कोण 2 और 6 का जो जोड़ा है वो भी संगत कोण युग्म कहलाएगा। इसी तरह कोण 3 और कोण 7, ये 3 अंदर है और 7 बाहर है। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8, इनका जोड़ा भी संगत कोण कहलाएगा। आगे आता है इसमें अंतः एकांतर कोण युग्म। तो इनमें देखिए आप, अंतः एकांतर, जैसे इसमें ये कोण 3 है और ये कोण 6 है, तो कोण और 3 और 6 का जो जोड़ा है वो अंतः एकांतर है। इसी प्रकार 4 और 5 का जो जोड़ा है, कोण 5 और 4 का जोड़ा है, वो भी अंतः एकांतर कोण युग्म का जोड़ा है। इसी तरह बाह्य एकांतर कोण युग्म है, तो उसमें ये कोण 1 देखिए और यहाँ बाहर देखिए कोण 8, तो कोण 1 और 8 का जोड़ा है वो बाह्य एकांतर कोण युग्म कहलाएगा। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 7
का जो जोड़ा है वो भी बाह्य एकांतर कोण युग्म कहलाएगा। इसके अलावा इसमें एक और टर्म है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। ये तिर्यक छेदी रेखा है और इसके एक तरफ एक ही कोण 3 बना हुआ है और एक कोण 5 बना हुआ है, तो ये अंतः कोण युग्म कहलाते हैं 3 और 5। इसी तरह 4 और 6, तो कोण 3 और 5 का एक जोड़ा तथा दूसरा जोड़ा 4 और 6 का, ये अंतः कोण युग्म कहलाते हैं। अब आप देखिए इन जो चित्र 1 और 2 हमने दिखाए हैं इनमें क्या फर्क है। चित्र 1 में देखिए आप, यदि इन रेखाओं को आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन चित्र 2 में देखिए आप, यदि इन रेखाओं को आगे की तरफ बढ़ाएं दोनों तरफ तो ये कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा इतना ही रहेगा। इनमें आप देख रहे हो यहाँ पे अंतर ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, ऐसे करते हुए यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम हो गया और आगे जाके मिल जाएगी, यानी अंतर समाप्त हो जाएगा। तो ये जो आगे बढ़ाने पर किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उन रेखाओं को कहते हैं हम असमांतर रेखाएं, उनको हम कहेंगे असमांतर रेखाएं। और जो आगे पीछे बढ़ाने पर कभी भी न काटे उन्हें कहेंगे समांतर रेखाएं। जैसा आप देखते हो हमारी कॉपी में जो ये लाइन बनी हुई है, जितनी भी लाइन है ये सभी समांतर रेखाएं हैं। तो ऐसी दो रेखाएं जो दोनों तरफ बढ़ाने पर कभी भी प्रतिच्छेद न करें उन्हें कहेंगे हम समांतर रेखाएं, जबकि जो आपस में प्रतिच्छेद कर जाएं उन्हें कहेंगे असमांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं के लिए जो कोण हमने पढ़े थे उनके लिए क्या खास बात सामने आई। यदि रेखाएं समांतर है, जैसे इस चित्र में देखिए आप, ये रेखाएं AB और CD समांतर है, तो इनमें जो अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण जैसे कोण 3 और कोण 6, यदि ये रेखाएं समांतर है तो ये हमेशा बराबर रहेंगे। 3 और 6 बराबर रहेगा, इसी प्रकार 4 और 5 बराबर होगा। तो इससे क्या नियम बना, अंतः एकांतर कोण सदा बराबर रहते हैं समांतर रेखाओं के लिए। इसी तरह आप बाह्य एकांतर कोण की बात करें तो बाह्य एकांतर कोण में जो जोड़ा है, जैसे 3 और 7, 3 और 8 का जोड़ा है और 4 और 7 का जोड़ा है, वो भी बराबर होगा समांतर रेखाओं के लिए। इसी प्रकार संगत कोण की बात करें तो संगत कोण जैसे कोण 1 और 5 बराबर होंगे, कोण 3 और 7 बराबर होंगे, कोण 2 और 6 बराबर होंगे और कोण 4 और 8 भी आपस में बराबर होंगे। और एक बात, तिर्यक छेदी रेखा के जो एक तरफ बने हुए कोण हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये संपूरक होते हैं, यानी इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो कोण 5 और 6 का जोड़ 180 होगा और कोण 4 और 6 का जोड़ भी 180 होगा। बाह्य एकांतर कोण को एक बार फिर देखिए आप, कोण 1 और 8 है बाह्य एकांतर, इसी प्रकार कोण 2 और 7 है बाह्य एकांतर। यदि ये दो रेखाएं समांतर हैं तो ये बराबर होंगे, यानी कोण 1 है वो 8 के बराबर होगा और कोण 2 है वो 7 के बराबर होगा, यदि ये रेखाएं समांतर है तो बच्चों इन नियमों को आप याद रखना, और क्योंकि इन पर आधारित एक्सरसाइज 5.2 में ये काम आएंगे। धन्यवाद।